अपने कॉन्सुलर एक्सेस दी जाती है हर एम्बेसी की। तो यहाँ पे आए रोज जो है कोई ना कोई एम्बेसी की गाड़ी आती है और अपने लोगों से शहरियों से मिलती है। कोई भी एम्बेसी की गाड़ी आती है उसका ये मतलब नहीं है कि इधर सिर्फ वो खान साहब से मुलाकात करें, उनकी ना मुलाकात किसी से हुई है ना ही ज़रूरत है, क्योंकि वो जो एम्बेसी के कॉन्सुलर एक्सेस होती है वो सिर्फ अपने जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी हद तक होती है और उन्हीं के लिए होती है, और उसमें किसी किस्म का कोई डील का शायबा जो है वो नहीं जो है वो होना चाहिए। ये बात आज मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई करूं। इसके साथ साथ मईशत के ऊपर जो खान साहब ने कहा है कि मईशत पे जो एक इनकी फिर इनकॉम्पिटेंसी सामने आ रही है कि इन्होंने जो है जब से ये आए हैं, पीडीएम हुकूमत जब आई, जब बाजवा साहब ने हमारा चलता हुआ मुल्क जो है इनके हवाले किया और इन्होंने उस पर बर्बादी उतार दी। आज जो इतना ज़्यादा डेफिसिट आ रहा है, IMF के प्रोग्राम के अहदाफ भी नहीं मिल रहे हैं और वो जो हैं उनको अचीव करने में भी टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनकी नाअहलियत है। और ये नाअहल हुकूमत जब तक जो है मुसल्लत रहेगी तब तक जो है ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान सिर्फ रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी के तहत आएगा। खान साहब ये बारहा बात कर चुके हैं कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ हो। अब भी आप देखिए कि ये जो खान साहब की आज की गुफ्तगू है, ये आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जो ऑल एंड सरेंडरी हमारे वर्कर्स भी हैं उनके सामने ये पैगाम पहुँचे। और इसके साथ साथ खान साहब को पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलने दिया गया, इन स्पाइट ऑफ दैट के जो हाई कोर्ट ने उस रूल को कालादम करार दिया और कहा कि एफिडेविट दीजिए कि आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। खान साहब ने ये कहा कि अगर वो मेरे साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो हम क्या एक दूसरे का मौसम का हाल तो पूछेंगे नहीं। तो जाहिर है मैं चेयरमैन हूँ और ये लोग अगर आते हैं मेरे से मुलाकात करते हैं तो फिर यही गुफ्तगू जो है वो मेरे साथ करेंगे, इसके अलावा क्या गुफ्तगू हो सकती है। और ये मुसलसल छठा 8वां हफ्ता है, बल्कि एक महीना ये और पहले कि उनकी मीटिंग्स नहीं होने जा रही, और इस पर उन्होंने हदायत की है लीगल टीम जो है वो नेक्स्ट वीक में जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनकी बच्चों से बात नहीं कराई गई, उनका ये मुलाकात नहीं कराई गई, लॉयर्स तक एक्सेस ड्रॉप की गई, जो उनकी जेल फैसिलिटीज़ हैं। अखबारात का उन्होंने स्पेशली जिक्र किया कि अखबारात उन तक नहीं पहुंचाए जाते जो वो चाहते हैं। वो अखबारात और टीवी के जो चैनल हैं, 2 इंडिपेंडेंट चैनल जो हैं वो भी बंद कर दिए गए, सिर्फ PTV उनको दिखाया जाता है जो कि बजाते खुद एक सज़ा है, तो PTV तो वो देखते नहीं हैं। तो इंडिपेंडेंट चैनल सब के एक्सेस जो है वो रोकी गई है और जेल मैनुअल की शदीद खिलाफ वर्जी हो रही है, सिरहन खिलाफ वर्जी हो रही है। और आज इसके साथ साथ आखिर में इत्तज़ाज़ पंजोथा साहब की हमें शिद्दत से इंतज़ार है। मैं अटॉर्नी जनरल साहब को आपके तवस्सुत से मुखातिब करके कहना चाह रहा हूँ कि सर आपकी जो डेडलाइन है वो भी क्रॉस हो गई है। मुझे आपसे ये इस्तदा करनी पड़ी है, मीडिया के थ्रू करनी पड़ी है कि आप इंतज़ार पंजोथा साहब की बाजियाबी के लिए जो वादा आपने किया उसको जो है वो निभाएं और हमें हमारे भाई तक जो है एक्सेस दी जाए। और अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ामात हैं तो अब बहुत हो गया, तकरीबन 4 हफ्ते होने वाले हैं, उनका कोई वेयर अबाउट का पता नहीं है। इंतज़ार साहब की वेयर अबाउट्स के बारे में उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, उनके भाई, हम दोस्त सारे बहुत परेशान हैं। और हम ये गवर्नमेंट से, इस रियासत से उम्मीद ना होने के बावजूद हम ये दरख्वास्त ज़रूर करते हैं कि इंतज़ार पंजोथा की रिहाई के लिए करें। और बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस को मैं बिल्कुल ये मुल्तमस हूँ कि आप अपना रोल अदा करें। इस तरह से चुप रहे तो दिन दहाड़े दारुल हुकूमतों से वकीलों का अगवा होना और फिर उनका जबरी गुमशुदा कर देना, उनको जबरी गुमशुदगी का शिकार कर देना, ये इंतहाई ज़्यादती की बात है और इसमें हर कोई अपना रोल अदा करे। नईम साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए बात यह है कि आज अगर बात की जाए समाअत के हवाले से तो पहले तो आपसे गुजारिश करें कि मेरे साथ अलीजाज भुट्टर साहब खड़े हैं, नादिया खड़ी हैं और हमारे वर्कर्स खड़े हैं। ना वकला को एक्सेस है, फैसल चौधरी साहब भी उन्होंने जाने इसलिए दिया क्योंकि ये दोबारा हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कंटेम्प्ट पटिशन फाइल की। हम भी इंशाअल्लाह ताला मंडे को जा रहे हैं तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त देंगे, क्योंकि अदालत के हुक्म के बावजूद के वकला जा सकते हैं, खान साहब के कौंसल जा सकते हैं। खान साहब के कौंसल के साथ जो भी उनका वकील होगा वो एक 3 वकला को भी साथ लेकर जा सकता है, यानी एसोसिएट्स को। तो हमें इजाज़त नहीं दी गई। सुबह से लेकर अब तक हम यहाँ पर खड़े हैं। हम जाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से खान साहब का मौक़िफ़ जो है वो बाहर रोका जाए। फैसल साहब ने बात की
اس کے اوپر بھی انہوں نے روک لیا، پھر یہ عدالت میں گئے اور اس طریقے سے آئی، اور اب یہ دوبارہ یعنی کہ کنٹمپٹ کی وجہ سے ان کو ایکسیس دی گئی ہے. ہمیں بھی اسی وجہ سے ایکسیس نہیں دی جا رہی کہ ہم دوبارہ وہ جائیں کنٹمپٹ میں، دوبارہ وہ سارا پروسیس کریں اور پھر